लेके आया हूँ मैं कछारगढ़ की पावन धरती पर, जहाँ पर जो है आदिवासी गौड़ समाज, यहाँ पर उनका जो है मेला लगता है और दूर दूर से भारतवर्ष से जो आदिवासी समाज गौड़ समाज के लोग आते हैं अपने जो है, जहाँ पर कछारगढ़ गुफा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है गौड़ समाज का उद्गम स्थल है। और यहाँ गौड़ समाज जो है हमारे आदि गुरु कुपार निंगो और यहाँ पर जो माता काली कंकाली थाना है, यहाँ से गौड़ समाज ने शुरू की। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की सबसे प्राचीन जो गुफा है उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा। और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ लोगों का आना जाना भीड़ भाड़ है, लोग जो है कहीं पर धोती पहन के, कहीं पर वेशभूषा के सहित इस जगह को देखने आए हैं। हम केशरी से आए हैं, अर्जुन मरगांव तालुका से केशरी गांव। केशरी गांव, ये कौन से छत्तीसगढ़ में? महाराष्ट्र से। आपको ये जगह कैसा लगा? बहुत अच्छी है, ये हमारे गुरु का देवस्थान है। आपकी ओर से 50 रुपए की जियोग्राफी प्राप्ति है। दही कली कंसाली आपकी आज हम हैं कछारगढ़ के पेंट थाना पर और कुछ ही दूर पर जो है जहाँ पर माता काली कंकाली दाई जो गुफा में हमारे जो पूर्वजों को बंद किए थे उस देवठाना को जाने वाले हैं। तो इसी बीच हमारे बीच जो है भारत के विभिन्न जगहों से लोग बाग आए हुए हैं और हमारे बीच जो है हम इनसे मिलते हैं। और आप कहाँ से महोदय जी? मैं बिलासपुर से हूँ और मेरा नाम के प्रधान पारी परवल का मरकाम है। भारत भर में 750 जो गुणवाना है उसके सब का हम मुठवा पुनः ज्ञान और धर्म के धारक है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा गुणवाना ही नहीं, पूरे मूल निवासी ही नहीं, हमारे एशियन ज्ञान के आधार पे ये कछारगढ़ का जगह सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र जगह है पूरा गोंडवाना के लिए। दूसरी बात, अगर संसार में पहला समाजवाद का सिद्धांत आया होगा तो यही इसी जगह से समाजवाद का पहला सिद्धांत निकला, जिसको हम गोंडवाना व्यवस्था कहते हैं। कछारगढ़ में जैसे आपने बताया गुफा के अंदर कली कंकाली के बच्चे थे, बंद थे, उसने आदि कोया मुठवा, हीरा सुटवा, कुपार लिंगो और जंगोरा दाई तीनों ने एक दिव्य शक्तियों के आधार पर, संगीत ज्ञान के आधार पर उनको आज़ाद कराया। और आज जो गोंडवाना दिखता है, आज आधुनिक गोंडवाना दिखता है, यही से प्रारंभ हुआ है। मैं पहले ही बताया, धरती का पहला समाजवाद का सिद्धांत जिसको गोंडोला व्यवस्था कहा जाता है, यही से प्रादुर्भाव हुआ है। महोदय जी, अभी छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिनों में हमारे कवासी लखमा जी उन्होंने अपने एक न्यूज़ चैनल में उन्होंने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसके बारे में आप बताएंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है। 100% जब कोई भी हिंदू नहीं था, कोई भी तंत्र नहीं था, कोई धर्म भी नहीं था, तब हम आदिवासी यहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है ना। जितने भी धर्म आए हैं सब बाद में आए हैं। प्रथम पुनेम है। पुनेम मतलब प्रकृतिवाद का जो साक्षात्वाद होता है उसको पुनेम कहा जाता है। और जितने भी धर्म पंथ कम्युनिटी निकले हैं सब प्रकृति से निकले हैं। इसलिए गोंडवाना का जो पुनेम है, मुठवा पुनेम है, कोया पुनेम है, या आदिवासियों का, एबोरिजिनल का, ट्राइबल का जो भी सोच है, संसार में कोई भी धर्म निकला है वहीं से निकला हुआ है। इसलिए हम मानते हैं कि सारे धर्म जो निकले हैं एक बच्चे के समान है और उनका पिता तुल्य है प्रकृतिवाद, जो मुठवा पुनेम, कोया पुनेम, गोंडी पुनेम कहलाता है। आर्टिकल 13(3) में साफ कहा गया है संविधान का। ठीक है ना। धर्म कालम की बात कहें तो धर्म कालम 1870 से चला आ रहा है, जिसमें ट्राइबल, एबोरिजिनल, एनिमिस्ट ऐसा बहुत सारे आया और ट्राइबल रीजन 1951 तक था। तो 100% ट्राइबल का जो सिस्टम है किसी भी धर्म से कोई खाप नहीं खाता, प्रकृतिवाद के तहत है। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से अपने जो युवा वर्ग हैं, जो आदिवासी वर्ग के युवा वर्ग हैं या युवती वर्ग हैं, उनको आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि सारे ट्राइबल, सारे आदिवासी, सारे मूल निवासी प्रकृतिवाद के अधीन हैं और प्रकृतिवाद के अधीन होकर ही प्रकृतिवाद के चलन, प्रकृतिवाद के सृजन, पालन और क्षरण का पालन करते हुए अपने जीवन वहन करते हैं। इसलिए इन सारे सिस्टमों को क्या होता है, जब अंधकार में भटकता है आदमी टार्च का उपयोग करता है, तो सारे भारत के नागरिक अगर अंधकार में है तो उसका एक ही टार्च है, वो है संविधान। तो हम संविधान की नज़र में आदिवासी को देखें तो हमको ट्राइबल लिखा हुआ है और ट्राइबल शब्द ही स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद हमारे धर्म कालम के रूप में था। ठीक है। तो वही संविधान के दायरे में आते हुए क्योंकि SC ट्राइबल का हमको सर्टिफिकेट मिलता है, इससे ट्राइबल का सर्टिफिकेट हमको रिस्टोर किया जाए। हम मांग नहीं कर रहे हैं, हमको पहले मिला हुआ था, उसी को रिस्टोर किया जाए। भारत का कोई भी आदिवासी हो, 781 प्रकार के आदिवासी अगर प्रमाण पत्र लेता है तो ST शेड्यूल ट्राइब का लेता है। बाद में हम कुछ भी हो, वो बाद में गौर प्रधान कुछ भी हो, लेकिन संविधान की नज़र में हम सब बराबर हैं। और आज कोई अगर तंत्र है, कोई ग्रंथ है तो सिर्फ संविधान को हम देखेंगे, संविधान से सर्वोपरि कोई नहीं हो सकता। आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम देवरावन भलावी है और खासकर आदिवासियों के मूवमेंट में जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें मैं सक्रिय रहता हूँ। कहाँ से आप? छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। तो आज जो कछारगढ़ पे जो आज कार्यक्रम चल रहा है, आपको इस विषय में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। आपको ये जो कछारगढ़ जो गुफा आपने सुनी होगी, देखी होगी, ऐसी है कि सबसे बड़ी गुफा में से एक है। और बड़ी दुख की बात है कि न्यूज़पेपर हो चाहे इतिहास में इस जगह का नाम कभी भी आदिवासियों के सांस्कृतिक स्थल के रूप में नहीं लिया जा रहा है, ना ही लिखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा भेदभाव है आदिवासियों के और गोंडवाना वासियों के इतिहास के साथ छेड़खानी है कि जब भी बात आती है, जब बागेश्वर धाम जैसे बाबा की बात आती है तो उनके धाम को टीवी न्यूज़ जो है बड़े बड़े करके आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़, रायपुर में आपने देखा होगा, पूरा मीडिया फोकस कर देता है। आज हमें बताइए जो नेशनल न्यूज़ है या BBC है, CNN है, इन तक क्या यहाँ जो कछारगढ़ में करोड़ों आदिवासी जो देश विदेश से यहाँ पर आ रहे हैं, इनकी न्यूज़, इनकी सांस्कृतिक बातें, सांस्कृतिक स्थल के बारे में क्या बताया गया? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, ये जो कोया पुनेम का जो ज्ञान है, यहाँ तक कि ये कछारगढ़ गुफा में 33 कोटि जो बच्चे थे, 33 बच्चे जो अंदर थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को संस्कृति का, जिन्होंने पूरी दुनिया को लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया, आज उन्हीं के बारे में लोग नहीं जानते। सवाल जब खड़ा होता है कि ये लैंग्वेज, भारत में अधिकतर जो हिंदी यहाँ ज़्यादा बोलते हैं, अब हिंदी लैंग्वेज में आप देखोगे जो 12 खड़ी किसने बनाया, कोई नहीं बताएगा कि ये जो कुपार लिंगो है या उनके साथ हीरा सुका पाटलीर है, इन्होंने जो 12 खड़ी को किस प्रकार से गढ़ा। कभी कोई ये नहीं बताएगा कि यहाँ जो गोत्र व्यवस्था, जो टोटम व्यवस्था है, किसी भी कोई भी जात के लोगों से आप पूछ लीजिए, जब आप शादी विवाह करते तो कैसा करते, बोलेंगे हाँ हमारी ये जात है, लेकिन हमारी ये गोत्र है, हम सम गोत्र में नहीं करते, विषम गोत्र में करते। अगर हम पूछे कि आपकी कितनी गोत्र है, इसको किसने बनाया, कोई नहीं बताया, लिंगो बाबा का नाम। तो आप ये शुरुआती तौर पे जब देखेंगे कि दुनिया बनने के बाद, बिग बैंग घटना के बाद, इस दुनिया में जो प्राकृतिक धर्म है, जिसे हिंदूवादी लोग बोलते हैं सत्य सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म एक्चुअल में जो है ट्राइबल कल्चर है। सत्य सनातन धर्म एक्चुअल में कोया
पुनम है। और कोया पुनम जो आदिवासियों की संस्कृति है, वो बोलते हैं कि ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियन बोलते हैं कि क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम बोलते हैं मुस्लिम धर्म है, लेकिन हिंदूवादी जो लोग बोलते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ जीने की एक रहा है। उन लोगों को हम बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ बीच में दादा केपी प्रधान दादा है, वो आपको अभी बताएं कि प्रकृति कोया पुनम, प्रकृति का मार्ग, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉ, प्रकृति का नियम, वो प्रकृति का नियम हम कोया पुनम को कहते हैं। और कोया पुनम जो है प्रकृति के नियम से सिर्फ ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र संचालित नहीं होता, पूरा विश्व संचालित होता है। इसलिए हमें गर्व है, हमें गर्व है कि जो कोया पुनम है प्रकृति का नियम है, पूरी दुनिया को लोग इसको मानते हैं। आज उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये धर्म का पाठ आदिवासियों को आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके धर्म की पहली नींव भी कोया पुनम से रची गई है। उन लोगों को ये भी बताना चाहते हैं जो इन आदिवासी समुदाय के लोगों को जबरदस्ती बहला फुसलाकर धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जो आदिवासी जो लोग हैं, गोंडवाना की जो संस्कृति है वो विश्व की संस्कृति की जननी है। अगर आपको कभी अपने आप को साबित करना पड़े कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो उससे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि तुम इन आदिवासियों के वंशज हो, नहीं तो आप विदेशी आक्रमणकारी की संतान नहीं कहलाओगे। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मार्कंडे कटजू ने कहा था कि 8% ट्राइब ही यहाँ का ओरिजिनल मूल मालिक है, बाकी सब विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें हैं और कुछ लोग विदेश से आए हैं। तो उन लोगों में और हम लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हम अपनी संस्कृति को दिल से मानते हैं और इसलिए हम हमारे पुरखों का आज यहाँ पर नमन करने के लिए, जोहार करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। एकदम खुले हवे में सोते हैं, बाहर बैठे रहना पड़ता है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे लोग बाहर रहना नहीं चाहिए, खुले में नहीं रहना चाहिए, ठंडी के कड़ाके में नहीं रहना चाहिए। कई लोग एकदम सर्दी में ओपन में रहना पड़ता है। इसलिए हमने सोचा, हमने प्लानिंग कर लिया, मंजूर भी कर लिया, आज भूमि पूजन भी करेंगे और 4 महीने के अंदर आपका भवन बना के देंगे। यही बात आपसे अब कहने के लिए आज यहाँ उपस्थित आघाड़ी की सरकार थी, 22.5 करोड़ रुपए हमने मंजूर करवाए थे, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो हमारा जो मंजूर किया हुआ काम जहाँ के वहाँ लगता है। लेकिन आने वाले समय में 2024 में आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके साथ से हम पुनः विधायक बनेंगे महाराष्ट्र के आदिवासी